नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी फॉर यू में। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ये बड़ी न्यूज़ है कि आंसर की 8 को और आपत्ति जो है वो 11 तक ली जाएगी। तो आंसर की 8 यानी कि आज 7 हो गई है, कल 8 है, तो आपत्ति 11 तक ली जाएगी। बट इस आपत्ति का कोई औचित्य नहीं रहेगा क्योंकि 27 जगह पे सॉल्वर पकड़े गए हैं, 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी की गिरफ्तारी हो रही है। तो ये बड़े स्तर पर नकल हुई है। अब इससे कटाव बढ़ेगी, फिर लोगों के अंदर एक गुस्सा जो व्याप्त है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो बीएड और बीटीसी वालों का होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया है, अपनी मेहनत की है इतनी ज़्यादा इस पेपर के लिए, फिर भी इनका जो पारितोषिक है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा। क्योंकि जब धांधली होगी व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो इसकी आंसर की वायरल हो गई है, तो जनरल के लिए बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। 34,500 में 14,000 के करीब तो शिक्षा मित्र ही ले जाएंगे। बाकी की ओबीसी जो भाई हैं उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगी, 27% उसमें भी। तो 20,000 के करीब जनरल की बचती हैं और इससे कम बचती हैं ओबीसी की सीटें। तो 20,000 की संख्या इतने बड़े प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। और जहाँ धांधली हो रही है उस क्या कहा जा सकता है आपके लिए। तो कम से कम इतने प्रश्न तो जरूर लाने चाहिए। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया उसमें मैंने बताया था कि 105 जो प्रश्न हैं वो कम से कम होने चाहिए बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए। सिलेक्शन के लिए 2-3 क्वेश्चन का वेरिएशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, तो 105 एटलीस्ट होने चाहिए। बट अब क्या होगा, अब नकल बढ़ेगी। तो इससे रिलेटेड जो मैंने न्यूज़ कलेक्ट की है वो आप देख लीजिए नीचे। ये शिक्षक भर्ती में दर्ज हुए 25 पे केस। तो ये 25 लोगों पे केस दर्ज हुआ, लेकिन केस दर्ज करने से कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए, पहले ये न्यूज़ पढ़ लीजिए। 8 को अपलोड होगी उत्तरमाला और 11 लेंगे आपत्ति। प्रयागराज 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तरमाला 8 जनवरी को वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। 11 जनवरी की शाम 6 बजे तक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त आपत्तियों के लिए विषय विशेषज्ञों की समिति गठित करते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय 18 जनवरी तक निस्तारण कराएंगे। 19 को संशोधित उत्तरमाला जारी की और 22 को परिणाम आएगा। यानी कुल मिला के 22 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 22 तक सिलेक्शन किन लोगों का होगा? जिन लोगों ने पेपर लीक कराया है उनका होगा। 9 साल भर देखिए पकड़े गए हैं, 22 जनवरी को रिजल्ट आएगा। क्या मतलब है कि 21,000 लोगों ने परीक्षा छोड़ी, यानी लगभग 4 लाख जो लोग हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। तो 4 लाख अगर लोग हैं तो एक सीट के लिए 6 दावेदार हो गए, करीब एक सीट के लिए 6 दावेदार हो गए। तो ऐसे में जिन लोगों ने परीक्षा लीक कराया है तो उन लोग फ़ायदे में रहेंगे, बाकी तो सब ऐसे ही। अब बेचारे जो कल बच्चे पेपर देने के बाद वहाँ प्रयागराज पहुँच के धरना दिए, देखिए पेपर लीक के आरोप, अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। तो वहाँ पर बिना कुछ खाए पिए वहाँ पे व्हाट्सएप एंड जो पे वायरल हुआ है उससे संबंधित ज्ञापन देने पहुँचे, बट उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। आप फेसबुक पर या कहीं यूट्यूब पर उसके वीडियो दे सकते हैं, उनसे कोई मिलने नहीं आया। तो ये सरकार की पता नहीं क्या इनका समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ सीबीआई जांच करती रहती है, दूसरी तरफ पूरी परीक्षा करा ले जाते हैं। और सीबीआई तो वैसे भी पिंजरे का तोता, ऐसा मैं नहीं, हाई कोर्ट बोल चुका है। तो इस संबंध में बहुत सारी न्यूज़ हमको मिली आज के पेपर में। मैं बहुत आहत हुआ देख के कि सारी जो जितनी भी न्यूज़ेस हैं उसमें सारी न कोई धांधली ज़रूर है। देखिए नेशनल पीजी कॉलेज के अंकल जी हैं ये, तो इन्होंने पूरी धांधली करा दी। गाड़ी में बैठकर का निर्देश दे रहे थे, सालवर गैंग पकड़ा गया। तो 3-4 पेज जो रंगे हुए हैं आज के पेपर में वो सब इसी से रिलेटेड। तो इस स्थिति में क्या होना चाहिए कि मैंने बताया कि जैसे 34,500 के करीब जनरल की जो पोस्ट बची उसमें से 14,000 अगर मान लीजिए कि शिक्षा मित्र जो होंगे वो ले जाएंगे, क्योंकि वो तो बिना कुछ किए ही पास हुए जा रहे हैं। तो बाकी जो 20,000 की बची केवल पोस्ट वो जनरल के लिए हैं। तो जनरल के लिए 20,000 पोस्ट इतनी बड़ी संख्या में जहां आवेदन हुए हैं तो उनके लिए बहुत कम रखती हैं मायने, क्योंकि न्यूनतम बाध्यता का कोई भी निर्देश नहीं दिया गया शिक्षा मित्रों के लिए। ना ही उनसे कहा गया कि आप बस वो लोग पेपर दे दें उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बीएड बीटीसी वाले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा ना होकर इतने खंडों में डिवाइड हुआ था कि बच्चे हर एक टॉपिक के लिए एक बुक पढ़ रहे थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उन लोगों ने मेहनत की होगी। तो जो जनरल की कटाव अभी तक लोग बता रहे हैं
वो 105 प्रश्न प्लस जो है वो जनरल बता रहे हैं सेफ। और जो गर्ल्स होती हैं उनकी कट ऑफ जो होगी वो 10 क्वेश्चन कम ही जाती है, यानी कि 95 प्लस जो गर्ल्स हैं जनरल की वो सेफ अपने को मान सकती हैं। बट अगर ये धांधली ऐसे ही रही और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और सपोज दैट वो जो वीडियो क्लिप या जो आंसर की थी वो वायरल हो गई है, तो इस केसेस में ये कट ऑफ 110 प्लस चली जाएगी। ये हर हालत में लिख लीजिए, अगर 110 प्लस कट ऑफ जा रही है तो मान के चलिए बहुत लोगों के पास में पेपर पहुंच चुका है। तो फिलहाल अब कल का इंतज़ार कीजिए, कल 8 बजे आंसर की आएगी। हमारे चैनल को देखते लीजिए, मैं सबसे पहले आंसर की आपको प्रोवाइड करूंगा, उसका लिंक भी भेज दूंगा और अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के लिए भी लिंक भेज दूंगा। साथ ही में मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से प्रश्न पर आप आपत्ति करें विद प्रूफ के साथ में, तो प्रूफ भी होगा और आपत्तियां जो होगी उससे रिलेटेड मैं एक पूरा कॉलम बना दूंगा जिसमें आप लोग देखकर आपत्ति कर सकते हैं और आपके जो प्रश्न हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।